हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, वेदर मैंने आपको दिखा दिया। आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, धूप खिल रही है, एकदम नीला सा आसमान है और अपने प्यारे प्यारे से प्लांट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। तो वो शूट किया था लावण्या ने और मैं हूँ यहाँ किचन में और यहाँ बन रही है आलू बैंगन की सब्जी, जिसमें मैंने तड़का लगा दिया है और आटा मैंने पहले ही गूँध कर रख दिया है। अपना मॉर्निंग रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से बोल रहे थे ना कोई रेसिपी की वीडियो आ रही है ना आपका रूटीन आ रहा है, प्लीज़ रूटीन वीडियो शेयर करें। तो मैंने कहा चलिए आज आपके लिए शूट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है, आपको काम भी करना होता है, जल्दबाजी में भाग दौड़ होती है सुबह और फिर आप शूट भी करो तो काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आटा गूंद के रख दिया है, सब्जी मैंने चढ़ा दी है, सिम कर दी है और यहाँ पर लावण्या के लिए मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। उनका फ्रूट ब्रेक होता है उसके लिए। तो वाटरमेलन लेकर आई है, कल साथ में ही लेकर आई थी, बोला मम्मा मुझे ये लेकर जाना है। उसे अच्छा लगता है मैंगो, वाटरमेलन, पपाया और बनाना ज़्यादा वो पसंद नहीं करती है। तो मैंने कहा चलो उसके लिए ये कट कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और इसका मैं टिफ़िन तैयार कर दूँगी और मैंने डाल दिया है ये इसकी 2 छोटी छोटी सी चोटियाँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग और बाय बोल रही थी। तो पूरी वीडियो में यहाँ पर वॉइस ओवर किया है क्योंकि बस काम कर रही थी और शूट कर रही थी, बात करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये भाग गई है, आज इनका मतलब हाउस टी शर्ट है तो ये इसको छोटी पड़ गई है। और इसकी चोटियाँ ना बोल रही थी कि मम्मा आज इंस्पेक्शन होनी है, तो 2 चोटियाँ बोला है अच्छे से प्रॉपर ड्रेस में बोला है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 चोटियाँ मैंने कर तो दी थी, पोनी कर रही थी लेकिन उसमें इसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोल रही थी मम्मा आपने मेरे बाल कट कर दिए, आपको कट नहीं करने चाहिए थे, मेरी 2 चोटियाँ अच्छी बनती है। मतलब इसका मूड ख़राब ही रहता है बालों को लेकर। तो कंघी करते हुए इसे वैसे ही प्रॉब्लम होती है और तब बोलती थी कि मम्मा बाल काट दो। अब इसको दिक्कत ये है या बिल्कुल छोटे करने नहीं देती है और लंबे अभी एकदम से होंगे नहीं। तो छोटी छोटी सी 2 चोटियाँ बनी थी, बस चली गई खुश होकर। और यहाँ पर सासू माँ आवाज़ लगा रहे थे, उनसे बात कर रही थी। और पहले ना मतलब ब्रेकफास्ट बनाया, लावण्या का लंच मैंने पैक कर दिया है, खा के कुछ नहीं गई, दूध पीती है बहुत कम, डांट पटकार के वो दूध पी जाती है, अदरवाइज़ तो भूल ही जाती है हमेशा, उसे अच्छा ही नहीं लगता है ना खाना खाती है। तो अभी उनकी जल्दी जाकर फ्रूट ब्रेक हो जाती है ना, तो इनकी ऐसी हैबिट ही बन चुकी है बच्चों की। मेरे बच्चों की तो ना सूजल खा के जाता था और ना ही लावण्या। तो यहाँ पर पहले मैं आ गई थी अंदर और एक कमेंट आया था कि इतने सारे बिस्तर अभी क्यों रखे हैं। तो ये ना वॉश करने के लिए है, इसीलिए मैं इनको बेड बॉक्स में या अलमीरा में नहीं डाल रही हूँ। एक कंबल जो है ये सूजल की लेकर आई हूँ, ये भी मुझे वॉश करनी है। आप सभी के साथ आपको पता है आजकल मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा है और इनको धोने के लिए टाइम भी लगता है और पानी जो है वो भी प्रेशर में होना चाहिए। तो बस इनको यहाँ रख देती हूँ, बिस्तर पे ही रखे, इसी वजह से मैं अलमारी में धोए हुए कपड़ों के बीच में इनको नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर एक रहता है ना, अब धुल के जाएगी तो अच्छे से इसको रख दूँगी। तो यहाँ पर टाइम जो है हो चुका है अभी 8:30 का और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। पहले मैं रूम में चली गई थी, बिस्तर उठा लिया था क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ, फिर हस्बैंड और उसके बाद लावण्या थोड़ी देर तक सोती है, तो फिर बिस्तर उस टाइम पर नहीं उठा पाती हूँ मैं। तो बस अब ये चले गए हैं, अब मैं करूँगी फटाफट से अपने बाकी के काम। सुबह तो ये रहता है ना कि फटाफट बस खाना बना लो और टिफ़िन जैसे तैसे पैक हो जाए। तो ये रात के धुले बर्तन थे, इनको मैं पहले इनकी जगह पर लगा दूँगी क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है और जब तक ना लगाओ ना तब तक काम नहीं होता, ऐसा होता ही है, पेंडिंग होता जाता है। तो सुबह पहले सोच रही थी उठकर यही काम कर लूँ, फिर मुझे लगा नहीं इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो चलो अब मैं ये काम कर रही हूँ तसल्ली से। सारे धुले हुए बर्तनों को उनकी जगह पर लगा दूँगी और मेरे अलावा कोई और बर्तन मतलब रखता है ना, चाहे हस्बैंड हो, कई बार सासू माँ भी कर देते हैं। जैसे पता है सासू माँ को कि मैं शॉप जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो वो कई बार कर देते हैं, 1-2 बर्तन पड़े होते हैं या 3-4 भी होते हैं, वो धो देते हैं, रख भी देते हैं बर्तन, लेकिन बाकी सबको फिर पता नहीं लगता है कहाँ कहाँ रखने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ। ये बास्केट मैंने खाली कर दी और अभी देखना थोड़ी देर में फिर से सिंक में हो जाएंगे बर्तन, क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने और धो दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके हैं तो ये मैं रख देती हूँ, बाहर गाय आती हैं उनको दे देते हैं। और बस अब यहाँ पर पानी मेरा ना थोड़ा सा सुबह छूट गया था, मतलब पूरा पानी नहीं पी पाई थी जल्दबाजी में, तो फिर 2 घूंट इसमें पानी था, मैंने कहा चलो इसको भी पी लेते हैं। और अब लगा दूँगी मैं चपातियाँ अपने और हस्बैंड की। तो हस्बैंड की चपातियाँ भी अभी लगा देती हूँ, अपनी भी अभी लगा लेती हूँ और मैं ब्रेकफास्ट घर में कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए लेकर जाती हूँ। तो बस अब लगाऊंगी फटाफट से यहाँ पर चपातियाँ और
किसी ने मुझे बोला था कि मोनिका जी गैस पर मत पकाया करो, मतलब तवे पर ही पकाया करो। तो उस तरीके से मैंने ट्राई किया ना, मुझे मतलब आदत है, अब इतने सालों की आदत है, छूटते हुए टाइम लगेगा। कोशिश की थी मैंने उस तरीके से, लेकिन किसी को वो रोटी पसंद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो अभी टाइम लगेगा उस तरीके से सीखने में ना। जब हम करते रहते हैं प्रैक्टिस तो आदत बन जाती है। मेरी किराएदार थी, वो बनाती थी ऐसे तवे पे ना, मतलब तवे पे ही सेक लेते थे, वो बहुत अच्छी तरीके से सीखती थी। तो हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से होने में ना टाइम लग जाता है। तो मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बनी। हाँ, धीरे धीरे ट्राई करूँगी तो अच्छे से मैं बना पाऊँगी। मेरे दादी भी इस तरीके से मना करते हैं कि गैस पे रोटी को नहीं सेकना चाहिए, बस तवे पे ही सेक लो, या चूल्हे की हो वो अलग बात होती है। तो गैस पे रोटी सेकने को ना वो भी मना करते हैं। और उसके बाद बस अब सारा गैस वैस साफ़ करके आ गई बारी किचन में। तो आज मुझे लगा सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं पहले रूम में झाड़ू लगाती हूँ, एंड में किचन में लगाती हूँ। तो आज मुझे लगा पहले किचन में ही लगा देती हूँ। तो किचन की ये जो मैट है ना, ये मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से। होता तो कुछ नहीं है, बस यही आटा वगैरह थोड़ा बहुत होता है। तो आजकल तो बस पता नहीं क्यों, होते तो हम घर में कोई भी नहीं है, फिर भी मतलब झाड़ू रोज़ ही लगाना पड़ता है। जब ये सोचो ना कि हाँ हम लोग सुबह निकल जाते हैं सब लोग और शाम में ही आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी कचरा हो ही जाता है। तो बस किचन को पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं सासू माँ से बात कर रही थी, काफ़ी देर बाद मैंने वीडियो फिर स्टार्ट की। और यहाँ पर कुछ बोल रहे थे सासू माँ, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बात हो रही थी। अभी भी हम बात कर रहे हैं, वो इधर को खड़े हैं, तो बस बात कर रहे थे और कुछ पूछ रहे थे। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ बेडशीट बिछानी थी ना, यहाँ से मैंने वूलन वाली बेडशीट जो है वो हटा दी है, वो धोकर मैंने रख दी है। तो बस उसको मैं यहाँ पर, अच्छा हाँ, हमारा एक रूम खाली हो रहा था ना, उसके बारे में हुआ है, उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पर बेडशीट को भी मैं बिछा दूँगी। और ये बेडशीट भी मैंने पिछले कल के निकाल रखी है कि मैं इसे बिछाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। तो अभी मैंने बेडशीट जो है वो अच्छे से बिछा दी है। और बस इसके बाद सारा कुछ कर लूँगी और झाड़ू लगा दूँगी। तो बस सोफ़ा वगैरह ठीक करूँगी, सब कुछ ऐसा ही हो जाता है, हो ही जाता है। जितना हम सोचे ना कि आज हम अच्छे से सफाई कर ले, कल हम हमारे लिए मतलब काम हल्का हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी करेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे उतना का उतना ही होता है। ऐसा सभी के साथ होता है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, जो भी लेडीज़ खुद से घर का काम करती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं काम कर दूँगी। और पता है मुझे इन बिटवीन मुझे 2-3 फ़ोन आ गए थे शॉप से कि कब आओगी कब आओगी, क्योंकि जिस टाइम पे हम ये सोचे ना कि हाँ आज हम घर में ये करके फटाफट जाएंगे, उसी दिन वो कस्टमर आते हैं। और जिस दिन हम जल्दी पहुंचते हैं उस दिन कस्टमर लेट होते हैं। ऐसा मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, हर चीज़ में ऐसा होता है मेरे साथ। तो आज मेरे को फ़ोन आ गए थे 2-3 की जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बस यहाँ पर फटाफट सारी चीज़ों को समेट के लग गई थी मैं झाड़ू लगाने। इससे पहले मैंने तीली वाला जो झाड़ू होता है ना, सीख वाला, उससे झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद इससे हल्का हल्का कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो झाड़ू होता है ना, इससे मैट पे अच्छे से नहीं लगता है। फटाफट से झाड़ू लगाया और इतना कचरा आज भी निकल गया था इसके ऊपर से। लावण्या खेलती है, उसकी फ्रेंड्स वगैरह आ जाती है दिन में, तो बच्चे आपको पता है कैसे होते हैं। तो बस यहाँ से फटाफट झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद अंदर वाले रूम में भी लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद लगाया था मैंने पोछा। और यहाँ पर फिर मम्मी अंदर आ गए थे, काफ़ी देर हमने फिर बात की। मतलब आज ना मुझे देर होती जा रही थी, तो अंदर वाले रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद अब ये बाहर वाला रूम है, मतलब हॉल, और उससे बाहर का रूम और गैलरी तक मुझे झाड़ू लगाना है। उसके बाद मुझे पौधों में भी पानी डालना है। और अभी सारे काम से फ्री होने के बाद नहा कर मैं आ चुकी हूँ और अब मैं निकलूँगी। आज मुझे देर हो गई है, हस्बैंड के मुझे 4 फ़ोन आ गए हैं कम से कम कि कब आओगी कब आओगी, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट भी होता है ना। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी मतलब 10:30 से 11 के बीच में वो ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी ऐसी ही आदत है, सर्दी हो चाहे गर्मी, बस वो सुबह ले लेते हैं कुछ अपना, चाय के साथ ले लेते हैं बिस्किट और जो भी उनका रहता है। तो उसके बाद वो ब्रेकफास्ट जो है लाइट ही करते हैं और लेट करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर अपनी स्किन को कर रही हूँ मॉइस्चराइज़, क्योंकि आजकल मेरी मतलब पिछले कुछ दिन में ना, मतलब धूल के बीच शॉप में और बाहर जैसे हम लोग जाते रहे, तो मेरी स्किन की इतनी बैंड बज गई थी। बस एक कभी तो ऐसा हुआ है कि जो हाथ मेरे क्रीम लगी वो लगाई और चल पड़े, ना कोई मॉइस्चराइज़र ना कोई सनस्क्रीन। खैर मॉइस्चराइज़र तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। रेडी और सुबह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी तक वॉइस ओवर ही किया है, सारा काम हो गया, फटाफट से किया। ये वाला दुपट्टा पहले डालने वाली थी जो यहाँ रखा है। और यहाँ पर ना ये कुछ बुक्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं शॉप जाती हूँ। ये मैं बताऊँगी आपको, अगर आप लोग भी मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इतनी ज़बरदस्त बुक्स है ना। हाँ, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगी। और ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी आप लगा सकते हैं, और बुक्स तो आप बाय कर ही सकते हैं उनकी खुद की। तो
अभी रेडी हो गई। ये दुपट्टा डाला है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ये वाला डाल दिया है दुपट्टा। और टाइम जो है वो हो चुका है 10:15 का। लेट हो गई हूँ, 10:30 ब्रेकफास्ट करते हैं हस्बैंड, तो अभी सासू माँ आ गए थे ना, उनसे बात कर रही थी। अब निकलते हैं शॉप फटाफट और पहुंचते हैं। आज मुझे वीडियो को भी लाइव करना है और ये ब्लॉग को भी आज मैंने कंटिन्यू किया है। सोच रही थी कि नहीं होता ना शुरू तो रह जाता है, तो इसलिए अब जो है निकलते हैं। सारा काम हो गया, पूरे घर को मैंने चकाचक चमका दिया है। और यहाँ पर कपड़े रखे हैं फोल्ड करके, इनको मैं रखूँगी दोपहर में क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता है। एक ना मुझे कमेंट भी आया था, वाहियात सा कमेंट, कि पहले जो है ये कपड़े तो ठीक कर लो। तो मैडम जी मैं ही करती हूँ, आप नहीं आती हो मेरे घर मेरे कपड़े ठीक करने। चलो निकलते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है। मेरी प्यारी प्यारी से प्लांट्स जिसमें मैंने आज पानी नहीं दिया। चलो गर्मियों में पता नहीं क्या होगा। अभी का तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, बीच में बारिश हो जाती है ना, फिर मौसम अच्छा हो जाता है, मतलब धूप अच्छी लगती है। ज़्यादा देर तो नहीं, थोड़ी देर, अंदर इतनी नहीं होती है। चलो जी पहुंचते हैं यहाँ से शॉप, चढ़ाई चढ़ते हैं। ग्यारह बजे का टाइम हो चुका है। बाहर इतनी तेज़ धूप पड़ रही है ना। और ये लाई हूँ मैं फ्रूट्स, सुबह मैंने लावण्य के लिए भी कट किए थे ना, और अभी मतलब अपने लिए भी ले आई, अपने और हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड है यहाँ बाहर। मक्खियाँ लग रही है। और यहाँ से ना पूरा ये निकल गया है सनमाई का, क्योंकि हमारी शॉप बहुत पुरानी है। 2011 से यहाँ पर, मतलब जब ये बनी थी तब से हमने ही ली थी। और यहाँ पर सारा पेंट वेंट करने को हुआ है। और शॉप में ऐसा होता है ना, जो एक बार पहले हो गया हो गया। रेनोवेशन की आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो, क्योंकि माल पड़ा रहता है तो दिक्कत होती है। मैं ज़रूर करवाऊँगी रेनोवेशन, अगर जो मैंने सोचा है वो होगा ना तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। और अपने तरीके से, ये भी हमने अपने तरीके से ही कराई है, मैं और हस्बैंड हम दोनों ने। लेकिन इसका काउंटर जो है ना वो भी टूट चुका है, यहाँ से मिरर निकल गया है। तो अभी फ़िलहाल इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने का और टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। कभी देखेंगे बीच में, मतलब अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद रेनोवेट मुझे करना है तो अच्छे से करूँगी। मतलब जब काम थोड़ा ऐसा रहता है ना सर्दियों में, दिसंबर महीना एक ऐसा होता है जो मंदा सा रहता है उसमें। तो देखो इस दिसंबर में होता है कि अगले दिसंबर में, वो कोई पता नहीं। तो बस सब बैठे रहेंगे, बोर हो जाते हैं। और यहाँ पर ना शॉप में दोपहर में नींद लग जाती है इतनी तेज़, मतलब जैसे लंच करके आएंगे ना या लंच से पहले 12 साढ़े 12, कितना वाइट आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है। तो एकदम से मतलब तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:21 और लाइट जा चुकी है। दुकान में मैं अभी अपने ऑर्डर्स ले रही थी, जो लिए हैं वो यहाँ रखे हैं। और एक खुशी की बात है, मेरे कपड़े सिलकर आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। ये देखिए 3 सूट मेरे इसमें हैं, और ये सारे जो है ना मेरी ही कलेक्शन के हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो लाइट गई है और बाहर हो रही है तेज़ बारिश। मुझे याद आई, मैं कहा चलो व्लॉग भी बनाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हुई नहीं, रुक गई, मतलब ऐसे लगा एकदम से जैसे टंकी फट गई होगी। दिखाती हूँ, इतनी तेज़ बारिश हुई 2 मिनट में, अभी कम हो गई है ना, मौसम एकदम ख़राब हो गया। मत भीगो, बीमार होते हैं। क्योंकि ना गर्मी बढ़ गई थी। मतलब पिछले कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। इतनी तेज़ मतलब बिजली कड़की बहुत तेज़, और लाइट गई। और उसके बाद जो है एकदम से बारिश होगी, ऐसा लगा जैसे एकदम से ओवरफ्लो हो जाता है ना, पानी एकदम गिर जाता है, वैसा हुआ। इतनी तेज़ वाली बारिश हुई।
बेचारे जो रोड में थे पता ही नहीं लगा, जितने को बूंदाबांदी हुई नहीं एकदम से पानी बारिश आ गई और सारे बच्चे जो है पीछे भीग गए, मतलब हस्बैंड बाहर जाके भीग रहे हैं। तो चलो मैं इधर ऑर्डर ले रही थी, फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी, लेकिन लाइट गई अभी, आज उतने अच्छे से नहीं आ रही है। आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी 1 बजे, और आज ना मैं लंच करने नहीं गई, जैसे ही मैं आई उसके बाद बिज़ी हो गई थी। फिर ऐसा होता है एक कस्टमर आता है तो हस्बैंड चले जाते हैं, लेडीज़ होती है 2-3, हस्बैंड बोलते हैं तुम ही दिखा दो, फिर हस्बैंड बाहर निकल जाते हैं, या ज़्यादा भीड़ हो तो ये भी हैंडल कर लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि चल लेडीज़ है तो तू ही हैंडल कर लें। तो फिर मैंने सूट दिखाए, उसके बाद फिर मेरी एक देवरानी लगती है वो आ गई थी, फिर उसको सूट दिखाया, उसने लिया एक, फिर उसके बाद एक और फ्रेंड आ गई थी, उसके बाद फिर एक यहाँ गाँव के हैं वो आ गए थे। तो ऐसे करते करते आज मैं पूरा दिन बिज़ी रही, और मैं खाना खाने फिर गई नहीं, वो लोग बैठे थे सूट देख रहे थे। फिर हस्बैंड यहीं लाए थे मुझे दाल चावल, मतलब एक टिफ़िन में ले आए थे और सैलेड काट के, फिर मैंने यहाँ खाया। और आज खाना मैंने ना 3:45 बजे खाया है, और उसके बाद 4:30 मैंने पी है चाय, मतलब टाइम सारा गड़बड़ हो गया है। तो चलो अब करते हैं लाइट का वेट। 2-3 और ऑर्डर आए हैं, वो मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ये सारा काम जो है मेरा ही रहता है। तो जी टाइम हो चुका है 6:45 का, और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है पैकिंग, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ पैकिंग कर देते हैं। हमारा ये वाला प्यारा सा आर्टिकल जा रहा है सोलन। मेरे ना ये छोटे वाले पैकेट भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब ये डबल सूट ट्रिपल सूट की पैकिंग वाले थे। तो जी ये पैकिंग चल रही थी काफ़ी देर तक, और हम घर जाते जाते मतलब काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों को, 7:45 बजे के करीब हम शायद घर पहुंचे थे। और लावण्या यहाँ मेरे साथ ही है, वो बना रही है वीडियो, और इस वीडियो को भी मैंने यहीं पर एंड किया। इसके बाद घर गई, फिर काम में लग गई थी, खाना बनाने, और खाना खाया, बर्तन वर्तन वही घर के काम। तो इस वीडियो को मैंने यहीं एंड किया है। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, किसी भी रीज़न पर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सूट जो है ये जा रहा है मेरी फ्रेंड के घर, और वो भी व्लॉगर है, हिमाचली व्लॉगर पूजा जो है, उनके यहाँ ये सूट जा रहा है, उनको बहुत पसंद आया। तो बस यही था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।